गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने ऑलरेडी कर लिया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिया जिसमें रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट आर रिएक्टेंट आर की कंसंट्रेशन है और के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन के लिए हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख लेंगे। रेट इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन आर। अब ये जो इक्वेशन आई इसको हम रीअरेंज करेंगे। डी कंसंट्रेशन आर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी कंसंट्रेशन आर अपॉन कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस के साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी टी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका बन जाएगा नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। इसमें आई क्या है, इट इज नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और आई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। जब टाइम 0 था उस टाइम में जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की उसको हम बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। तो व्हेन टी इज इक्वल टू 0 एट द टाइम कंसंट्रेशन आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन आर नॉट। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो आई हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल टू नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट। जो आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 बन जाएगी, हमारे पास आ जाएगी ये नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट। अब हम माइनस के टी को लेफ्ट साइड ले आए, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन आर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन आर। और हम टी को राइट साइड ले आएंगे और के लिए एक्सप्रेशन निकल जाएगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन आर। अब हम इस नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन आर। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम दो डिफरेंट टाइम के ऊपर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जब टाइम t1 था उस टाइम कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की R1 और टाइम t2 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी R2। तो ये जो इक्वेशन नंबर है 2, इक्वेशन नंबर 3 को हम दो डिफरेंट टाइम पे एक्सप्रेस करेंगे। तो लॉग नेचुरल लॉग आर की जगह आ जाएगा नेचुरल लॉग R1 इज इक्वल टू माइनस के T1 प्लस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन R0। और टाइम T2 के ऊपर नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन R2 इज इक्वल टू माइनस के T2 प्लस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट। अब हम इक्वेशन 5 से इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन R1 माइनस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन R2 इक्वल टू माइनस के T1 माइनस ब्रैकेट में के अंदर माइनस के T2। नेचुरल लॉग R0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन R1 अपॉन कंसंट्रेशन R2 इक्वल टू के विद इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। अब हम के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वो आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन R1 अपॉन कंसंट्रेशन R2। अब नेचुरल लॉग को हम log 10 में कन्वर्ट कर देंगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग कंसंट्रेशन R1 अपॉन कंसंट्रेशन R2। ये जो इक्वेशन है ये दो डिफरेंट टाइम के ऊपर आ जाएगी। अब हम फिर से देखते हैं कि रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। जब टाइम 0 था, रिएक्शन नहीं हुआ था, उस टाइम जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसको हमने माना A और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी 0। जब टाइम T हुआ तो A में से X रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो A की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, A माइनस X एट टाइम T। तो जो इक्वेशन 4 है ये हमारे पास आ जाएगी K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग कंसंट्रेशन R0 की जगह आ जाएगा A और कंसंट्रेशन R की जगह आ जाएगा A माइनस X। तो ये आ जाएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन।
अब हम दो ग्राफ देखेंगे, टाइम t और लॉग कंसंट्रेशन r के बीच में ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये लॉग कंसंट्रेशन r को टच करेगी, ये वैल्यू होगी लॉग कंसंट्रेशन r0 की, और इसकी स्लोप किसके बराबर होगी, -k/2.303। और दूसरा ग्राफ है टाइम t और लॉग कंसंट्रेशन r0 अपॉन कंसंट्रेशन r के बीच में। इसके बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसकी स्लोप किसके बराबर होगी, k/2.303 के बराबर होगी। तो इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू हाफ। ऐसा टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, उस टाइम को बोलेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड। इसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकाल सकते हैं हम, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने रिएक्शन लिया R कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और K के लिए एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन R0 माइनस कंसंट्रेशन R डिवाइडेड बाई T। अब हम क्या मान के चले हुए हैं कि जो टाइम है वो T हाफ के बराबर है। जब T हाफ के बराबर टाइम होगा तो कंसंट्रेशन R किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। तो K क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन R0 माइनस इसकी जगह आ जाएगा कंसंट्रेशन R0 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन T हाफ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन R0 अपॉन 2 T हाफ। यहाँ से T हाफ निकलेगा, T हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन R0 अपॉन 2K। तो ये जो एक्सप्रेशन निकला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ का, यहाँ से हमें क्लियर है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगेन हमने जनरल रिएक्शन लिया जिसमें रिएक्टेंट R प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, हमने अभी रिएक्शन फाइंड आउट किया दिस वन, तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग कंसंट्रेशन R0 अपॉन कंसंट्रेशन R। अगेन हम मान के चले हुए हैं जो टाइम है वो T हाफ के बराबर है। जब टाइम T हाफ होगा तो जो कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ के बराबर, कंसंट्रेशन R0 अपॉन 2। तो ये दो वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ लॉग कंसंट्रेशन R0 अपॉन कंसंट्रेशन R0 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास, और T हाफ को हमने लेफ्ट साइड ले आए तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग 2। T हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग K की वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाई K। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो T हाफ की वैल्यू आ रही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये दो टॉपिक हमने किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।